और बात करते हैं हाथरस की। हाथरस कांड में दाखिल हो सकती है चार्जशीट। आज सीबीआई दाखिल कर सकती है चार्जशीट। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज सुनवाई है। आज 3:15 पर यह सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई में सीबीआई ने पेश की थी स्टेटस रिपोर्ट और कहा यह जा रहा है कि आज जो सुनवाई होगी उसमें चार्जशीट दाखिल की जा सकती है। तो बड़ी खबर है, हाथरस कांड में आज चार्जशीट दाखिल हो सकती है सीबीआई की तरफ से। सीबीआई ये चार्जशीट दाखिल करेगी। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज सुनवाई है। करीब 3:15 पर यह सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई में सीबीआई ने स्टेटस रिपोर्ट पेश किया था और अब कहा जा रहा है कि आज हो सकता है इस सुनवाई में स्टेटस रिपोर्ट के बाद चार्जशीट दाखिल कर दिया जाए। ऋषभ हमारे साथ जुड़ गए। ऋषभ, क्या जानकारी इस पर? ऋषभ, आवाज मिल रही है आपको? लगता है मेरी आवाज ऋषभ तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से आपको बता दें, आज हाथरस कांड में चार्जशीट दाखिल हो सकती है। सीबीआई आज चार्जशीट दाखिल कर सकती है हाथरस कांड पर। इससे पहले हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी, तब स्टेटस रिपोर्ट रखा गया था और आज हाईकोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई है। करीब 3:15 पर यह सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में स्टेटस रिपोर्ट रखा गया था, इसलिए कहा जा रहा है कि आज की सुनवाई बेहद अहम, क्योंकि आज शायद इसमें जो चार्जशीट है वो हाथरस कांड पर दाखिल कर सकती है सीबीआई। ऋषभ से फिर बातचीत करने की कोशिश करते हैं। ऋषभ, आवाज मिल रही है तो इस पूरे मामले में क्या अपडेट? डबल बेंच है, जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस राजन राय की बेंच में इसकी सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई में ये हाई कोर्ट की डबल बेंच ने सीबीआई से चार्जशीट के बाबत सवाल किया था कि आखिरकार आप इस मामले में चार्जशीट क्यों नहीं पेश कर रहे हैं, जल्द से जल्द इस मामले में चार्जशीट पेश की जाए। तो ऐसा माना जा रहा है कि आज सीबीआई इस मामले में चार्जशीट लगा सकती है, या अगर चार्जशीट आज की तारीख में नहीं भी तैयार होती है तो ये मान के चलिए कि गुजरात में जो ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराए गए थे आरोपियों के, आज उस ब्रेन मैपिंग टेस्ट के रिपोर्ट पेश कर सकती है। तो आज के दिन काफी अहम होने वाला है नीलू, इस हाथरस कांड को देखते हुए। चलिए, तो हाथरस कांड को देखते हुए आज का दिन बेहद अहम है, क्योंकि आज हो सकता है चार्जशीट, और अगर चार्जशीट नहीं दाखिल करती है तो जो ब्रेन मैपिंग टेस्ट हुआ है उसकी रिपोर्ट आज सीबीआई दाखिल कर सकती है कोर्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषभ, जानकारी देने के लिए। और रामपुर से खबर लेते हैं। यहां पर आजम खां की अब मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ी है। आजम पर दर्ज मुकदमों की संख्या अब 100 के पार पहुंच गई है। 11 केस में शामिल आजम खां का नाम। डूंगरपुर मामले में दर्ज हुए थे केस। आजम के करीबियों पर दर्ज हुए थे 11 केस। जांच के बाद आजम खां का नाम भी इसमें शामिल है। तो लगातार आजम खां की मुश्किलें बढ़ रही हैं। आजम पर दर्ज मुकदमों की संख्या 100 के पार पहुंच गई है। 11 केस में शामिल आजम खां का नाम। इसके अलावा डूंगरपुर मामले में दर्ज हुए थे ये तमाम केस आजम खां पर। करीबियों पर भी दर्ज किए गए थे 11 केस। जांच के बाद अब आजम खां का नाम भी इसमें शामिल कर दिया गया है। बातचीत करने के लिए विशाल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, एक के बाद एक कई केस आजम खां पर और कुछ केसेस के साथ अब 100 के पार चली गई है केसेस की संख्या। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सपा सरकार में आसरा योजना के तहत कुछ मकान बनवाए गए थे जो डूंगरपुर में बनवाए गए थे, जिसमें जो डूंगरपुर में जो मकान बने हुए थे उनको तोड़ दिया गया था, जिन पर आरोप था कि ये मकान जो है मारपीट करके इनसे लूटपाट भी की गई थी। आजम खान के करीबी थे, कई करीबियों पे 11 मुकदमे करीब इस मामले में दर्ज हुए थे। जब करीबियों की गिरफ्तारी की गई तो उन्होंने बताया कि हमने जो ये काम किया था ये आजम खान के इशारे पे किया था, जिसके बाद अब जो है आजम खान का नाम भी जो है इन 11 मुकदमों में शामिल किया गया है, जिसके बाद पुलिस अब इस मामलों में जल्द चार्जशीट लगा सकती है। जी चलिए, तो एक बार फिर से आजम खां का नाम कुछ और केसेस में सामने आया, क्योंकि उनके करीबियों ने ही उनका नाम लिया है। यानी कि अब एक बार फिर से आजम खां की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बात सीएम के प्रयागराज दौरे की करें तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के दौरे पर रहने वाले हैं। संगम नगरी में योगी 4 कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले हैं। खबर यह भी है कि योगी आदित्यनाथ वकीलों के सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसके बाद साहित्यकारों को सम्मानित करेंगे और इसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं से भी उनके मिलने का कार्यक्रम है। माघ मेले की तैयारियां किस तरह से चल रही है, इस पर भी एक समीक्षा बैठक करने वाले हैं सीएम योगी। तो आज सीएम योगी का प्रयागराज दौरा है। 4 कार्यक्रम है जिसमें सीएम योगी शिरकत करने वाले हैं।
और बातचीत करने के लिए सर्वेश प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, आज सीएम योगी का 4 कार्यक्रम है प्रयागराज में, कब तक वहां पर पहुंचेंगे और पहला कार्यक्रम कौन सा है? देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज के दौरे पर आ रहे हैं और लगातार जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं प्रयागराज जो आते रहते हैं और प्रयागराज को लेकर उनकी विशेष एक तरह से विकास को लेकर मंशा रहती है और कुंभ के समय यहाँ पर जो है रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य कराए गए थे। इसके साथ ही साथ इसका नाम भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने ही इलाहाबाद से बदलकर 2018 में कुंभ से पहले नवंबर में इसका प्रयागराज किया था। और यही बात है कि सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयागराज को लेकर, चूंकि ये तीर्थ नगरी है, धर्म नगरी है, इसके विकास के बारे में सोचते हैं। और आज जो उनका कार्यक्रम है यहाँ पर, वो सबसे बड़ा कार्यक्रम जो है वो अधिवक्ताओं का प्रदेश स्तरीय समागम है और यहाँ पर जो है 1000 से ज्यादा अधिवक्ता जो है मौजूद रहेंगे और इस समागम में खुद मुख्यमंत्री बतौर मुख्य अतिथि यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर अधिवक्ताओं को संबोधित करेंगे। 11:30 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचेंगे और हम अंदर की तैयारियां दिखाना चाहेंगे किस तरह से यहाँ प्रदेश अधिवक्ता समागम को लेकर यहाँ पर तैयारी की गई है। कोविड का संक्रमण काल है, इसलिए यहाँ पर करीब 1000 जो अधिवक्ता हैं प्रदेश भर के, उनके बैठने की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल, जो कि अधिवक्ताओं को रेगुलेट करने वाली सर्वोच्च संस्था है प्रदेश स्तर की, वो और इसके साथ साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, दोनों के संयुक्त तत्वावधान में इस तरह का प्रदेश अधिवक्ता समागम हो रहा है। यहाँ पर चूंकि कोविड का संक्रमण काल है, इसलिए तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यहाँ पर कुर्सियां लगाई गई हैं। सीएम करीब 1 घंटे तक यहाँ पर रहेंगे और उनके साथ जो है वो कानून मंत्री ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह और यहाँ स्थानीय कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी और जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह भी मौजूद रहेंगे। तो इस तरह का 1 घंटे का यहाँ पर कार्यक्रम है। जिस तरह से यहाँ पर बार काउंसिल के अध्यक्ष ने कल हमसे बातचीत हुई थी तो उन्होंने ये बताया था कि कोविड काल में कोर्टें नहीं चली थी, जो मुकदमों की सुनवाई नहीं हो पाई थी, तो अधिवक्ताओं की जो तमाम समस्याएं हैं उन समस्याओं पे कुछ विशेष यहाँ पर आज सीएम योगी सौगात दे सकते हैं। और जिस तरह से यहाँ तमाम तरह की जो है उनकी मांगे हैं, तमाम जो अधिवक्ता हैं उनको मुआवजे की मांगे, उसको लेकर कोई बड़ा एक बड़ी सौगात या कोई बड़ा ऐलान सीएम योगी कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है यहाँ पर इस तरह की भी बात हो सकती है। तो और क्या क्या यहाँ पर मांगे हैं, बातचीत करेंगे। हम हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अमरेंद्र नाथ सिंह जी भी हैं, हम उनसे सीधे बातचीत करेंगे। सर, ये बताएं कि सीएम यहाँ पर कितने बजे आ रहे हैं और क्या क्या कार्यक्रम है आज यहाँ पर? 11 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी 11 बजे आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के पदाधिकारी, इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अधिवक्तागण और बार काउंसिल के पदाधिकारी यहाँ सब एकत्रित हो रहे हैं। और हम लोगों को बड़ी आशाएं हैं। इस कोरोना काल में हमने भी कोरोना योद्धा के रूप में अधिवक्ता समाज ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है और इस परिस्थिति में हम लोगों की भी अपेक्षाएं हैं। हम लोग अभी तक उपेक्षित रहे हैं। योगी जी ने उत्साहपूर्वक आने का जो अपना मंतव्य व्यक्त किया और स्वीकार किया हमारे निमंत्रण को, हम लोग उसके लिए आभारी हैं उनके। क्या कोई विशेष मांग भी है सीएम साहब से, चूंकि यहाँ पर वो आ रहे हैं कोविड काल में और तमाम जो मांगे थी, आप यूपी बार काउंसिल के मेंबर भी हैं? मैं देखिए, सुरक्षा और आवास की समस्याएं, सामाजिक सुरक्षा, आवास की समस्याएं, बिल्कुल। तो वकीलों की अपनी समस्या है। वकीलों के सम्मेलन में आज सीएम योगी शिरकत करने वाले हैं। आपके पास दोबारा से लौटेंगे, अपडेट लेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, बात करते हैं आज से ठीक 50 साल पहले 1971 में भारत की वीर सेना ने पाकिस्तान को युद्ध में हराकर पूरी दुनिया में अपनी जाबाजी का लोहा मनवाया था। और इसी युद्ध के बाद पाकिस्तान 2 हिस्सों में बंट गया था। पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बना। इस दिन को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने वॉर मेमोरियल पर युद्ध में शहीद वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर तीनों सेनाओं के अध्यक्ष भी मौजूद रहे। शहीदों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी आज श्रद्धांजलि दी। और विजय दिवस के मौके पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि अदम्य साहस और अति अनुशासित भारतीय सेना ने अद्भुत पराक्रम का सुफल है। विजय दिवस वर्ष 1971 के युद्ध में अपना सर्वस्व अर्पण कर रहा है। मां भारती का
मानवर्धन व मानवता की रक्षा करने वाले प्रत्येक वीर सैनिकों को कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से कोटि कोटि नमन। विजय दिवस मनुष्यता की विजय का प्रतीक है। और पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। आज पुलिस ने 2 एनकाउंटर में 7 कुख्यात बदमाश को गिरफ्तार किया है। आपको दिखा दें, 2 तस्वीरें हम दिखाएंगे। तस्वीरों में आप भी देखेंगे कि किस तरह से पहली तस्वीर जो है वो मेरठ की है, जहां पर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद ज्वेलर से लूट के 2 आरोपियों को एनकाउंटर के बाद धर दबोचा। जबकि दूसरी तस्वीर नोएडा की है, जहां पर पुलिस की 1 दर्जन से ज्यादा बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जिसके बाद पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि बाकी मौके से फरार होने में कामयाब रहे। तो ग्रेटर नोएडा में 12 से ज्यादा बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 5 बदमाशों को गोली लगी है, जिसको लेकर पुलिस ने अस्पताल में तो फिलहाल उनकी भर्ती करा दिया गया है। जबकि 6 बदमाश और थे उनके साथ, जो भागने में कामयाब रहे। रात का फायदा उठाकर जिनकी तलाश अब पुलिस कर रही है, अलग अलग टीमें गठित कर दी गई है। इस दौरान पुलिस पकड़े गए बदमाशों के पास से उन्होंने तमंचा, कार और 50,000 रुपए और कुछ मवेशी भी बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक रबुपुरा थाना की यमुना एक्सप्रेसवे में पुलिस की ये मुठभेड़ हुई। हाईवे के बगल में फरेदा कट के पास बदमाशों से थाना रबुपुरा की पुलिस की मुठभेड़ हुई है, जिसमें 5 बदमाशों को गोली लगी है, घायल हुए हैं। 5 तमंचे, इको गाड़ी जो चोरी की है हरियाणा से, उसमें भैंस है बरामद हुई है, बाइक, ढेर सारे कारतूस और लगभग 50,000 रुपये नकदी बरामद हुए हैं। और बातचीत करने के लिए अमित सिंह ग्रेटर नोएडा से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी, जहां पर 5 को गिरफ्तार किया गया। हालांकि कुछ बदमाश भागने में कामयाब रहे, लेकिन उनकी भी तलाश की जा रही है। देखिए नीलू, आपको बता दूं कि पुलिस को बड़ा सिरदर्द बने हुए थे। ताबड़तोड़ लूट की और भैंस मवेशी चोरियों की वारदात हो रही थी। पुलिस को आज सूचना मिली थी मुखबिर द्वारा कि कुछ बदमाश फिर से मवेशी चोरी लूटपाट की घटना को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे हैं। तो पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी शुरू कर दी। बदमाश अपने आप को गिरता देख पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 5 बदमाशों को गोली लगी। वहीं लगभग 6 से 7 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। बदमाशों कब्जे से 50,000 रुपये नकदी, कार, एक पिकअप गाड़ी और हरियाणा से चोरी की गई एक भैंस बरामद की गई है। इन बदमाश काफी लंबे समय से चोरी और लूटपाट की वारदात को अंजाम दे रहे थे। काफी राहत की बात है गौतम बुद्ध नगर पुलिस के लिए, क्योंकि काफी लंबे समय से लगातार बिल्कुल काफी लंबे समय से इनकी तलाश थी और अब 5 बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और खबर अमरोहा से लेते हैं, जहां पर 4 बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस ने घेराबंदी कर 4 बदमाश को धर दबोचा। बाइक सवार बदमाश थे, लूट कर फरार हुए थे। कांट रोड पर पुलिस के साथ इनकी मुठभेड़ हुई और फिर 4 बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो अमरोहा से खबर है, जहां पर 4 बदमाश पुलिस की गिरफ्त में है। फिलहाल उनकी घेराबंदी कर चारों बदमाश को पकड़ा गया है। पुलिस की तरफ से 4 बदमाशों को दबोचा गया। बाइक सवार लूट को अंजाम देकर फरार हुए थे और कांट रोड पर यह मुठभेड़ हुई, जिसके बाद पुलिस ने इन चारों बदमाश को हिरासत में लिया। बातचीत करने के लिए शिवम शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शिवम, कब की है ये घटना और किस मामले में ये लोग वांछित चल रहे थे? जी मैं आपको बता दूं, ये जो मामला है, जो बाइक सवार जा रहे थे, बाइक सवार जाते हुए 4 बदमाशों ने इनकी बाइक रोकी। तो बाइक उनसे 4,000 नकदी और मोबाइल लूटकर जंगल में घुस गए। तभी तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने नाकाबंदी करके इन्हें घेर लिया है और लगभग 3 घंटे की काउंटिंग करते हुए पुलिस ने इन्हें मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसका पुलिस और जल्दी खुलासा करेगी। चलिए शिवम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो उत्तर प्रदेश में 32 कस्बों की चमकेगी किस्मत। जल्द ही 32 कस्बों को नगर पंचायत का
दर्जा मिल जाएगा। कैबिनेट से जल्द इसको मंजूरी भी मिल जाएगी। अधिसूचना जारी होगी। प्रदेश में इस समय कुल 490 नगर पंचायतें हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अब 32 और ऐसे कस्बे होंगे जो नगर पंचायत का दर्जा जिन्हें मिल जाएगा। कैबिनेट से जल्द इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाएगी। अधिसूचना बहुत जल्द जारी होगी। और इस वक्त की बात की जाए मौजूदा वक्त की, तो प्रदेश में इस समय कुल 490 नगर पंचायतें हैं। और मुख्य सचिव करेंगे हर जिले की समीक्षा। जिले के कामकाज की करेंगे समीक्षा। सीएम योगी के बाद अब मुख्य सचिव करेंगे समीक्षा। महीने के पहले और तीसरे सोमवार को यह समीक्षा बैठक रखी जाएगी। तो किस तरह के कामकाज हुए हैं जिलों में, इसको लेकर ये एक बड़ी खबर है। मुख्य सचिव अब हर जिले की समीक्षा करेंगे। हर जिले के कामकाज की समीक्षा होगी और एक बैठक रखा जाएगा। बताया जा रहा है सीएम योगी के बाद अब मुख्य सचिव ये समीक्षा बैठक लेंगे। महीने के पहले और तीसरे सोमवार को इस समीक्षा बैठक का आयोजन किया जाएगा। और बातचीत करने के लिए अनामिका इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनामिका, जिस तरह से सीएम योगी ने लगातार कहा है कि अपने अपने जिलों में जो विकास कार्य हो रहा है उसको लेकर आप देखें कि कामकाज बेहतर तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आप मुख्य सचिव इसको लेकर एक समीक्षा बैठक करने वाले हैं, यानी अब आपके कामकाज की समीक्षा होगी और वो भी हर महीने के जो पहले और तीसरे सोमवार को। और देखिए नीलू, इस तरीके से इसको समझिए कि अब चुनावी मोड में सरकार जा रही है, क्योंकि 2021 का जो पूरा का पूरा समय होगा वो पंचायत चुनाव, उसके बाद विधानसभा चुनावी मोड में पार्टियां चली जाएंगी, सरकार भी चली जाएगी। इसलिए प्रदेश में जो भी विकास की योजनाएं चल रही हैं, फिर चाहे वो यूपी सरकार की बात करें हम या जो केंद्र शासित जो केंद्र की जो योजनाएं यूपी में चल रही हैं उसको लेकर अगर अपडेट की बात करें हम, तो पिछले दिनों आपको ये भी याद होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये ऐलान किया और ये खबर आई उनके लिहाज से कि अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सड़क के रास्ते जाएंगे और जिलों में जो सड़कें टूटी हैं या बनी हैं या फिर वहां पे जो विकास की योजनाएं चल रही हैं उसका वो औचक निरीक्षण करेंगे। यानी कि पहले औचक निरीक्षण को जो इवेंट में तब्दील कर देते थे अधिकारी, अब वो नहीं कर पाएंगे और जो जमीनी हकीकत है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देख पाएंगे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद अब मुख्य सचिव को ये कमान दी गई है कि वो हर महीने के पहले और तीसरे सोमवार के दिन जो 19 योजनाएं हैं, फिर चाहे वो यूपी सरकार की योजना हो, फिर चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो और यूपी में चल रही हो, 19 बिंदुओं पर जो मुख्य सचिव हैं वो अलग अलग जिलों से जो जिलाधिकारी हैं, सीडीओ हैं, सीएमओ हैं, उनसे वो आकलन लेंगे, उनसे वो जायजा लेंगे कि उनके जिले में ये योजनाएं कहां तक पहुंची हैं। ठीक है, अगर देखा जाए उदाहरण के तौर पे तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने जिलों में कितने आवास बने, अमृत योजना से कितने जिलों को जोड़ा गया, कहां पे कितना काम हो रहा है, सड़कें कहां पे टूटी हैं और जो बाकी योजनाएं चल रही हैं उनका हिसाब किताब क्या है। तो मुख्य सचिव अब हर महीने इसकी समीक्षा करेंगे और इसकी रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी। लगातार विकास की बात कहती है और लगातार वो ये भी कहती रही है कि इस विकास के साथ प्रदेश का विकास होगा और इसलिए ये जो बैठक है और ये जो समीक्षा है ये बहुत जरूरी है प्रदेश के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनामिका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद हो जाएगा।